श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत धारण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है और भगवान शिव को जो अत्यंत प्रिय व्रत है वह है प्रदोष का व्रत। इसलिए जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं भगवान शिव उनसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर जो भी उनकी कामना होती है बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ संध्या काल के समय में कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं और समस्त देवी देवता उनकी उपासना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और ऐसी अवस्था में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी भक्त उनकी आराधना करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उस प्रदोष काल के समय में भगवान भोलेनाथ उनसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी की गई साधना आराधना को अत्यंत शीघ्र सहर्ष से स्वीकार कर लेते हैं। फिर मनचाही कामना पूरी होते देर नहीं लगती है। इसलिए प्रदोष व्रत के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पौष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोष काल में किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना करते हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी पौष प्रदोष व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 जनवरी 2024 को सोमवार की शाम को 7:52 पर और समाप्त होगी 23 जनवरी 2024 को यानी कि मंगलवार के दिन रात्रि में 8:39 पर। तो त्रयोदशी तिथि सूर्योदय काल में भी मंगलवार को यानी कि 23 जनवरी को है और शाम को संध्या काल में भी, प्रदोष काल में भी 23 जनवरी को हमें प्राप्त हो रही है। इसके अनुसार 23 जनवरी 2024 मंगलवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। अब मंगलवार को प्रदोष व्रत है तो आप सभी जानते हैं इसे भौम प्रदोष कहा जाएगा और भौम प्रदोष का व्रत धारण करने से अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो पूर्ण होती है। अगर आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं संतान की प्राप्ति के लिए या फिर ऋण मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति चाहते हो, तो भौम प्रदोष का व्रत अगर आप प्रारंभ कर देते हैं भौम प्रदोष मंगलवार से तो निश्चित ही आपको ऋण से मुक्ति मिल जाती है। भौम प्रदोष का व्रत धारण करने से रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, संतान प्राप्ति विशेषकर पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। अपना घर अगर आप बनाना चाहते हैं और नहीं बन पा रहा है तो भौम प्रदोष का व्रत धारण करने से, भौम प्रदोष से व्रत की शुरुआत करने से आपको अपना घर बनाने में भी आसानी हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की और भगवान हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। मंगल ग्रह से संबंधित कोई भी परेशानी हो, जैसे मांगलिक दोष अगर आपको है तो आपको भौम प्रदोष जरूर धारण करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि पहले हम व्रत की शुरुआत उसी दिन से करते हैं जो हमारी मनोकामना होती है। जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना होती है तो शनिवार या फिर मंगलवार का जो प्रदोष व्रत होता है वो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपकी विवाह की मनोकामना है, शीघ्र विवाह की कामना है तो सोम प्रदोष से आपको व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या फिर आपको आर्थिक समृद्धि चाहिए, भौतिक सुख चाहिए तो इसके लिए शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। इसी प्रकार से दिन के अनुसार, कामनाओं के अनुसार व्रत शुरू किए जाते हैं। लेकिन एक बार आप व्रत प्रारंभ कर देते हैं उसके बाद से जो भी प्रदोष आता है, चाहे जिस भी दिन पड़े, उस दिन आपको व्रत करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मंगलवार को प्रदोष आएगा तभी आप व्रत करेंगे, नहीं। आपने एक बार शुरू कर दिया उस दिन से, बस उसके बाद जो भी प्रदोष व्रत आएंगे सारे प्रदोष के व्रत आपको करने होते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपको व्रत का प्रारंभ उसी दिन से करना चाहिए जो कि आपकी कामना के लिए अनुकूल प्रदोष का व्रत होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है प्रदोष व्रत का प्रारंभ करने के लिए। भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव के साथ भगवान हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। जैसे कि शिव पार्वती की आप पूजा करेंगे उसी प्रकार से भगवान हनुमान जी की भी आपको पूजा करनी चाहिए। हनुमान मंदिर में जाकर भी आपको दर्शन करना चाहिए, उनको बूंदी का प्रसाद अर्पित करना चाहिए।
आप चाहें तो चोला चढ़ा सकते हैं चमेली के तेल और सिंदूर का हनुमान जी को। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, मनवांछित कामना पूर्ण हो जाती है। तो भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से आपको प्रदोष काल में पूजा करनी है, फिर उसके बाद से हनुमान जी की भी पूजा करनी है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब जानते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5:30 से रात्रि में 8:30 तक। प्रदोषकालीन पूजा की कुल अवधि होगी 3 घंटे की। इस समय में आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी है, उनका अभिषेक करना है, दीपदान करना है। तो भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित कीजिए। उसके बाद से उनकी आरती कीजिए। भोग में आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास ऋतु फल हो तो उनका भोग आप लगा सकते हैं, या फिर सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ये चीजें ना हो उपलब्ध तो शक्कर, गुड़, बताशा जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग अर्पित कीजिए। उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए, आरती कीजिए। पूजा संपन्न करने के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि शाम को ही अपना व्रत खोल लेते हैं, कई भक्त हैं जो कि अगले दिन ये व्रत खोलते हैं। लेकिन अगर बात करें कि पारण का सही नियम क्या है प्रदोष व्रत का, तो देखिए, प्रदोष व्रत के दिन कभी भी भूल कर भी अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूरी तरह से निराहार रहकर ही ये व्रत किया जाता है। और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान शिव की पूजा करने के बाद ही शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। तो नियम तो इसी प्रकार से होता है, लेकिन जिस प्रकार से भी आपने अपना व्रत प्रारंभ किया है उसी प्रकार से आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली पौष मास की कथा भी जरूर सुनते होंगे। और अगर आप अब तक नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। उस कथा को सुनने मात्र से बहुत सारी परेशानियां आपकी समाप्त हो सकती हैं। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। इसके अलावा पूर्णिमा कब है, प्रदोष व्रत की कथा, पूर्णिमा की कथा, आने वाले जो भी व्रत त्योहार होते हैं सबकी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी। इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।